बोले आई एम द बॉस। बॉस नहीं है, आप कौस है। एक तरफ से डॉटफुल इस्लाम पार्टी, दूसरी तरफ से समाजवादी, ये दोनों के कौस के बीच में ये बॉस दब गए, आज़ाद नहीं है। ये उनको अपने मित्र पक्ष लोगों को बराबर बजट दे रहे हैं और हमारे कारपोरेटर को आज 4 लाख रुपए बजट, यहाँ पर 20 लाख रुपए का और अगर बजट चाहिए तो उनको महापुर के ऑफिस के चक्कर काटना है। तो ये सौतेला सुलूक हमारे कारपोरेटर के साथ किया जा रहा है। आज ओपन स्पेस के ऊपर शॉपिंग गाले बनाकर गाला करने का काम किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.5 साल प्रशासक राज से जूझने के बाद जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करते हुए कारपोरेशन इलेक्शन हुए और पैसे के बलबूते पर सत्ता कायम की गई। लेकिन जिस तरीके से पैसे की रेल पेल करके यहाँ सत्ता हासिल की गई, साबिका रविश के चलते हुए ओपन स्पेस के ऊपर प्लाटिंग करने वाले कुछ लोगों को अपने साथ जो उन्होंने जोड़ा है, उनकी मिली जोड़ से आज ओपन स्पेस के ऊपर शॉपिंग गाले बनाकर गाला करने का काम किया जा रहा है। ये गाला करने का काम इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ शॉपिंग गाले बीओटी तर्ज पर बनाकर दिए जाने का छचन किया जा रहा है और यहाँ पर टेंडर करके वर्क ऑर्डर करके वहाँ पर लोगों से शॉपिंग गाले के नाम पर वसूली की जा रही। हॉकर यूनियन, हॉकर जोन, ये जोन बड़े धड़ल्ले से बोला जा रहा है, लेकिन चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। ये लोगों ने सत्ता के ऊपर आने के बाद, यहाँ काबिज होने के बाद इस तरीके की जो हेर फेर उन्होंने की है और ये कहते हैं कि इनको अपोजिशन करते नहीं आता। अगर तुम्हारी बात में इतनी सच्चाई है, अगर आप अपनी बात में इतने सही है, तो फिर अपोजिशन का ओहदा अपनी दोस्त पार्टी, अपने मित्र पक्ष सेना को देने के बजाय हमारे पास ही रहने देते। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ये घबराहट आपको मुबारक हो, आपका ये डर खौफ आपको मुबारक हो। इंशाअल्लाह अगर हमारे पास अपोजिशन का ओहदा रहे या न रहे, शहरियान के हित में, शहरियान के हक़ में हम मालेगांव शहर की आवाम के लिए अपोजिशन करते रहेंगे ताकि उनकी बुनियादी सहूलत, उनका बैतुल माल यहाँ पर न लूटा जाए, सही ढंग से उनको बुनियादी सहूलत फराहम की जाए। इस तरीके का काम अपोजिशन के थ्रू हम यहाँ करते रहेंगे। वाले है जिस तरीके से मालेगांव शहर की आवाम का जिसमें फ़ायदा होगा, इंशाअल्लाह उसके अंदर हम भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और लोगों की हक़ की बातचीत करेंगे। रहा सवाल पानी, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज की वजह से मालेगांव शहर के अंदर बार बार पाइपलाइन लीकेज हो गई है, ये पानी का मैं कारपोरेशन प्रशासक को भी कहा कि पूरे शहर के अंदर जो पानी आ रहा है उस पानी की जांच की जाए, इसको लेबोरेटरी में भेजा जाए, इसकी जांच करके मंगाई जाए कि ये पानी मालेगांव शहरियान के पीने के लायक है या नहीं। आज मालेगांव शहर के अंदर किसी तरीके का कोई जांच पड़ताल पानी की नहीं हो रही है। ये कायदे से ये होना चाहिए कि पानी जब आए तो इस पानी को, उनकी एक बोतल आती है, उस बोतल में भर कर उसको लेबोरेटरी चेक करने के लिए भेजा जाए और उसकी रिपोर्ट मंगाई जाए। क्योंकि आज शहरियान 80% ये जो पानी आ रहा है, ख़राब पानी आ रहा है, इस पानी को पीकर मालेगांव शहर की आवाम परेशान है और बीमारी का शिकार है। आप दवाखाने की विज़िट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मालेगांव शहर की आवाम किस तरीके से परेशान है। आज इनको परेशानी नज़र नहीं आ रही, किस तरीके से मालेगांव कारपोरेशन के ख़जाने को लूटा जाए, सिर्फ इसके ऊपर इनकी निगाह है। लोगों की तकलीफ़ के ऊपर जन्म दाखिला, इतना अहम विषय जिसके ऊपर ये प्रशासक राज के अंदर मतलब इन्होंने जन्म दाखिला खेला, उसके बाद इख्तिदार के ऊपर आए। मुझे ऐसा लगा कि जन्म दाखिले के अंदर अब तो घर पहुंचा कर दे देंगे। जिस तरीके से जन्म दाखिले का मामला कि ऑनलाइन तुम रिपोर्ट करो, या आपके घर जन्म दाखिला ला कर देंगे, क्योंकि एक एक घर के अंदर आशा वर्कर आती रिपोर्ट लेती है। अगर देना चाहे तो दे सकते, लेकिन जन्म दाखिले के अंदर अभी हमारे एक भाई यहाँ बैठे हैं, ये भी परेशान है, वहाँ कई माँ बहनें परेशान हैं जो अपनी हालत ज़ार किसी को सुनाने के लायक नहीं है कि यार कितनी परेशान वो जन्म दाखिले के मामले को लेकर है, लेकिन उसके ऊपर कोई कामकाज नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ये कारपोरेशन की नाअहली है, नाकामी है। इसी तरीके से कई कामकाज मालेगांव शहर के हैं जो अतिक्रमण इतना ज़ोर शोर से लेके आए, बोले आई एम द बॉस। बॉस नहीं है, आप कौस है। एक तरफ से डॉटफुल इस्लाम पार्टी, दूसरी तरफ से समाजवादी, ये दोनों के कौस के बीच में ये बॉस दब गए, आज़ाद नहीं है। एक आज़ाद बॉस जो थे वो एक बात अलग लग गई वो ज़माना, अब बॉस को दोनों तरफ से जकड़ लिया गया है, बॉस को कौस में लेके आ गए। तो
तो आप बॉस नहीं बचे। इसलिए क्योंकि आपकी कार्रवाई एक तरफा हो रही है, मुंह देखी हो रही है। आपकी कार्रवाई के अंदर एक आग के ऊपर पट्टी और एक आग से आप जो देखना चाह रहे वही देख रहे, तो इसलिए आपकी कार्रवाई साफ और शफाफ नहीं है, मुंह देखी कार्रवाई है। इसलिए ये कार्रवाई के अंदर जो एक तरफा कार्रवाई है, इसके ऊपर अहलियान शहर को भी डॉट है और हम खुली आंखों से देख रहे हैं ये जो मामला चल रहे हैं। इसलिए जो जन्म दाखिले का मामला था और इसके अलावा दूसरा इन्होंने एक नया कामकाज लाया, मानधन के ऊपर अपने लोगों को भर्ती कर दो या हाजिरी लगाओ और घर पे जाओ। तो ये कारपोरेशन को नीत नए तरीके से जब से ये लोग बैठे हैं उसको लूटने का काम काज कर रहे हैं। और सबसे आखिरी में मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि मालेगांव शहरियान के जो 21 कारपोरेटर है जो चुन कर आए MIM के, इनके साथ मालेगांव कारपोरेशन की महापौर साहिबा और बरसरे इक़्तिदार जुल्म कर रही है। बजट सेना को ये लोग भरपूर दे रहे हैं, भाजपा को भी भरपूर दे रहे हैं। मैं कहता हूँ ना कि ये मिली जोड़ है। ये दूर से लेबल लगा इस्लाम पार्टी का, डॉटफुल इस्लाम पार्टी का जो लेबल है, लेकिन इसको अगर आप अंदर से उतार के देखेंगे इसके अंदर भगवाधारी कुछ ना कुछ साजिशें आपको नज़र आएंगी। ये उनको अपने मित्र पक्ष लोगों को बराबर बजट दे रहे हैं और हमारे कारपोरेटर को आज 4 लाख रुपए बजट, यहाँ पर 20 लाख रुपए का और अगर बजट चाहिए तो उनको महापौर के ऑफिस के चक्कर काटना है। तो ये सौतेला सुलूक हमारे कारपोरेटर के साथ किया जा रहा है। इन्हें डर है कि अगर हमारे कारपोरेटर आज इनके बजट से बराबर सराबर का बजट मिला, हमारे कारपोरेटर अगर काम करे तो इनकी जमानत आने वाले दिनों में जब्त हो जाएंगी। इस डर के चलते हुए हमारे कारपोरेटरों को ये बजट नहीं दे रहे हैं और ये उस डर की खुली हुई अलामत है। और जो हमारे 21 नंबर वार्ड के जो कारपोरेटर चारों पैनल चुन के आया है डॉक्टर खालिद परवेज साहब का, वहाँ पर एक दूसरा हारा हुआ कारपोरेटर धड़ल्ले से जहाँ चाहे वहाँ बोरिंग खोद दे रहा है। न वार्ड इंजीनियर की परमिशन है, न वो बोरिंग के ऊपर बजट डाला गया है, न वो बोरिंग का टेंडर हुआ है, लेकिन बाकायदा इसी तरीके से अंधेर नगरी चौपट राज इस तरीके से गांव के अंदर कार्रवाई हो रही। हम देखते हैं ना कि बोरिंग का बिल कैसे निकलता है, इलीगल तरीके से ये लोगों ने बोरिंग खुदवा दी है, लेकिन इसका बिल, इसका टेंडर, इसका वर्क ऑर्डर कैसे होता है और इसकी नासिक से मंजूरी कैसी आती है, इस तमाम चीज़ों पे हमारी नज़र है। बस आने वाले दिनों के अंदर हम आवाम के बीच में इनकी काली सच्चाई, इनका काला सच इसी तरीके से उजागर करते रहेंगे। आपसे हमारी गुजारिश है कि आपके टैक्स के पैसे को जो लूटा जा रहा है आप इसके अंदर ध्यान दें। अवामी तहरीक के अंदर जब भी आपको ऐलान किया जाए, बुलाया जाए, तो इसके अंदर शिद्दत पैदा करके इनको इनकी औकात बताने का काम अवाम करे।